नमस्कार, वेलकम आप सबका इस वीडियो में। आज मैं शरीर के अंदर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेगस नर्व के बारे में शेयर करने वाली हूँ। वेगस नर्व हमारे शरीर के अंदर इतनी महत्वपूर्ण है कि वो हमारे ब्रेन और माइंड के सारे मैसेजेस को हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाती है और हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स के सारे मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती है। इसलिए इस वेगस नर्व को वॉन्डरिंग नर्व यानी घूमने वाली नर्व कहा जाता है। हमारा स्वास्थ्य बहुत अधिक इस वेगस नर्व पर निर्भर करता है। अगर हमने मानसिक स्तर पर यानी अपनी सोच के लेवल को पॉजिटिव बना लिया है, यानी हमने अपने मानसिक स्वास्थ्य पर काम कर लिया है और हमने फिजिकल लेवल पर भी काम करके अपने शरीर को काफ़ी हद तक स्वस्थ बना लिया है, यानी कि जो गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारी सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है, उस पर हमने काम किया है, यानी अपने खान पान को सही कर लिया है। फिर भी यदि हम बीमार हैं तो वाई, क्यों? उसका कारण है कि आपने इन दोनों स्तर पर तो काम कर लिया है, लेकिन अभी भी आपकी वेगस नर्व या तो बीमार है या तो बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। अब इससे हमको कैसे ठीक करना है, क्योंकि इस पर भी हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। अब कैसे हम इसे स्वस्थ करें, तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे। इसे जानने के पहले प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने नहीं किया है तो, क्योंकि मेरा मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होता रहेगा। अब वेगस नर्व को स्वस्थ करने के लिए हमें क्या करना है, इसके पहले हम जानें कि जैसे एक पोस्टमैन होता है जो हमारे लिए लेटर्स या इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहीं से आई हुई है उसे लेकर आता है, और यदि वो पोस्टमैन ही बीमार पड़ गया है तो वो कैसे वो लेटर्स सामान हमारे तक पहुंचा पाएगा। और इसी प्रकार यही काम है वेगस नर्व का। यदि वो बीमार पड़ी हुई है तो हमारे सही विचारधारा को या पॉजिटिव विचारधारा जो हमने मेडिटेशन के द्वारा की है, बनाई है, उसे कैसे वो हमारे गट तक पहुंचाएगा, ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुधर सके और गट जिसे हमने अच्छा खान पान दे करके ठीक कर लिया है तो उसका मैसेज कैसे ब्रेन तक पहुंचाएगी, क्योंकि ब्रेन या माइंड को भी ये संदेश पहुंचना चाहिए कि हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम कर लिया है, हमने अपने खान पान को काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है, ताकि हमारा माइंड हमें स्वस्थ करने में लग जाए। आइए अब हमें इसे कैसे ठीक करें कि आप अपने अंदर सांस भरें और इसके बाद निकालते समय हम की ध्वनि करें, यानी इसे बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम दिन में 2 बार भी कर लेते हैं और 2-2 मिनट के लिए, तो वो भी पर्याप्त हो जाता है कि आपकी वेगस नर्व स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। अब ये कैसे करें तो मैं आपको बताती हूँ करके प्रैक्टिकल। मैं अपने अंदर सांस भरूंगी पहले, फिर मैं इसे हम की ध्वनि के साथ निकालूंगी। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप अपने हाथ के दोनों अंगूठों को अपने कान में प्रेस कर सकते हैं और अपनी उंगलियों को अपने आँखों को बंद करने के लिए लगा सकते हैं। इससे और भी अच्छा होगा।
मैंने सांस को अपने अंदर भरा और निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। ऐसा आप दिन में 2-3 बार करें। इसके लिए ये कोई बंधन नहीं है कि आपने अभी खाना खाया है और तुरंत बाद नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वेगस नर्व को स्वस्थ कीजिए। आप कोल्ड वाटर पूरे सिर तक नहाइए, यानी सिर आपका कोल्ड वाटर में डूब जाना चाहिए। यानी किसी नदी में जाकर आप ऐसा कर सकते हैं। जब ऐसा आप करेंगे तो आपकी वेगस नर्व ठीक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये फिज़िकल है वेगस नर्व और सूक्ष्म काम करती है। और ये हो सकता है कि आप 15 दिन, महीने में, 2 महीने में कभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।